जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईक्यू में स्वागत करता हूं। जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके थे। जो झारखंड मैराथन जीके क्लासेस चल रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके थे और इसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसे तहे दिल से धन्यवाद। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मेरा चैनल झारखंड आईक्यू चैनल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस स्थान पर किया गया था। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि झारखंड का स्थापना शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो द्वारा किया गया। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर किया गया था। चलिए बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ये है रांची, बी नंबर है धनबाद, जमशेदपुर और दुमका। बताइएगा आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका धनबाद। 102 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का जो है कि संबंधित सही तथ्य बताना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप 1 से 2 सेकंड टाइम ले सकते हैं दोस्तों। चलिए, और अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो सब सही है। औपचारिक रूप से इसका गठन 9 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, स्वशासी परिषद जो जैक बोलते हैं। ठीक है, जैक, JAAC। ठीक है, जैक। फिर है बता रहा है इसका और सारा शिबू सोरेन की अध्यक्षता में मनोनीत किया गया था और सूरज मंडल के उपाध्यक्षता मनोनीत किया गया था। ठीक है, इसके स्वशासी परिषद के लिए जो स्थापना हुआ था इसका 9 अगस्त 1995 को हुआ था। इसका अध्यक्ष के रूप में शिबू सोरेन को माना गया था और उपाध्यक्ष के रूप में सूरज मंडल को माना गया था। तो ये तीनों सही है। चलिए, 103 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रांची आकाशवाणी केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताना है आपको। तो ये 1957 में किया गया था रांची आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। 104 नंबर क्वेश्चन बताना है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी, बताइए। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था। चलिए, 105 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में शिवाजी समाज के गठन किसके द्वारा किया गया था। शिवाजी समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था, बतलाना है आपको। तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था। आगे बताना है। 106 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1981 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो प्रधानमंत्री जिसमें इंदिरा गांधी थे उस काल में किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है। झारखंड राज्य में विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। हजारीबाग में। जो हजारीबाग के दोस्त होंगे काफ़ी सपोर्ट कीजिएगा हमें। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन। रांची संग्रहालय का स्थापना वर्ष कब किया गया था, स्थापना वर्ष बताना है आपको। तो रांची संग्रहालय का स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 109 नंबर। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा क्या होता है, बताना है कि पढ़ा मुंडा शासन व्यवस्था में क्या होता है। तो पढ़ा मतलब होता है कई गाँव से मिल करके बनी एक पंचायत को ही पढ़ा बोला जाता है। कई गाँव मिल करके एक पंचायत बनता है जिसे को पढ़ा कहा जाता है और इसका जो प्रधान होता है पढ़ा राजा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन। झारखंड क्षेत्र के किस जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गया है। ठीक है, तो हो शासन व्यवस्था का जो है पारंपरिक में ये मुंडा मानकी व्यवस्था का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ढोलको सोहोर किस जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था के नाम से है। ढोलको सोहोर आपको बताना है। तो खड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है। अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा जनजाति क्षेत्र के किस पारंपरिक शासन व्यवस्था को मंजूरी प्रदान किया था। थॉमस विल्किंसन जो है किस पारंपरिक शासन व्यवस्था को मान्यता दिया गया था। तो मुंडा मानकी जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के लेकर के। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 113 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसका जो है 1/11/1949 ईस्वी को पारित किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 114 नंबर। झारखंड के दूध पानी तथा डुमडुमा स्थल से
पुरुकालीन पाल वंश के शासक बौद्ध मूर्तियों के साक्ष्य में मिले हुए हैं। ये दो स्थल किस स्थान पे है? दो स्थल का नाम बताना है। दुमदुमा और दूध पानी किस स्थान से? झारखंड के क्षेत्र से संबंधित है। बी नंबर हजारीबाग। डुमडुमा नहीं है, ये दुमदुमा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुमदुमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर है, झारखंड क्षेत्र में उराव जनजाति का आगमन कहाँ से माना जाता है? झारखंड क्षेत्र जो है उसमें उराव जनजाति किस क्षेत्र से आगमन माना जाता है? तो दक्षिण भारत के क्षेत्र से इन लोगों का आगमन माना जाता है, भारत के दक्षिण क्षेत्र से माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 116 नंबर, समेत पर्वत जो समेत शिखर नाम से जाना जाता है, पारसनाथ पहाड़ी जिसे पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ये जैन तीर्थकों के कितने तीर्थंकरों के द्वारा निर्माण स्थान किया था? मतलब यहाँ पे कितने तीर्थंकर अपने निवारण किए थे बताना है आपको। तो सी 20 नंबर, जो पार्श्वनाथ जो थे 20वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनकी याद में ये बनाया गया था पार्श्वनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर, झारखंड क्षेत्र में दिख नहीं रहा क्वेश्चन, चलिए, झारखंड क्षेत्र में इंद्रवाहक नदी का उल्लेख किस ऐतिहासिक साहित्य में किया गया है? इंद्रवाहक बताना है आपको। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इंद्रवाहक नदी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का श्रेय निम्न में से किस जनजाति समुदाय को जाता है? झारखंड निर्माण के समय अहम भूमिका किस जनजाति का रहा है? इसका जवाब देना है आपको। तो मुंडा जनजाति का रहा है। 119 नंबर, झारखंड क्षेत्र की प्राचीन जनजाति किसे माना जाता है? बताना है आपको। झारखंड क्षेत्र की प्राचीन जनजाति असुर जनजाति है, जो टोटल जनजाति 32 होता है, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है। 8 आदिम जनजाति का दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में सारे नाम लिखिएगा, असुर, बिरजिया, विरहिया, ठीक है, और माल पहाड़ी या सौरव पहाड़ी, ये सब सारे का जो 8 का आप नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 120 नंबर, झारखंड क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? राज्य निर्माण की श्रेय किस व्यक्ति को जाता है बताना है आपको। तो ऋषा मुंडा, ठीक है, और जनजाति के जब बोला जाए तो मुंडाओं के द्वारा जो है ज़्यादा अहम भूमिका निभाया गया था। अगला क्वेश्चन, ऋषा मुंडा ने किस मुंडाओं के शासन की नियुक्ति की गई थी? बताना आपको। 121 नंबर का जवाब देना है सुतिया पाहन को। ठीक है, ऋषा मुंडा जिसे सिलेक्ट किया गया था शासन व्यवस्था को, उसको सुतिया पाहन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, सुतिया पाहन के अधीन मुंडाओं के राजा को क्या कहा जाता था? सुतिया पाहन के अधीन जो मुंडाओं के राजा होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो सुतिया नागखंड राज्य के नाम से जाना जाता था। 123 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में बांटा गया है? ठीक है, मुंडाओं का जो सुतिया नागखंड था वो कितने गढ़ में बांटा गया था? इसका जवाब देना है आपको। तो 7 गढ़ में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुतिया नागखंड कुल 7 गढ़ों को कितने परगनों में बांटा गया था? 7 गढ़ तो बांटा गया था सुतिया नागखंड को, लेकिन कितने परगना का नाम बताना है यहाँ पे, परगना को संख्या बताना है आपको यहाँ पे। तो 21 परगने और 7 गढ़ में बांटा गया था सुतिया नागखंड को। अगला क्वेश्चन 125 नंबर देख लेते हैं, झारखंड के प्राचीन इतिहास में मुंडाओं के राज्य सुतिया नागखंड के बाद किस वंश के राज्य अस्तित्व में आया है? तो बताना है आपको। इसका ए नंबर हो जाएगा, 125 का ए नंबर नागवंश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 126 नंबर, नीलांबर एवं पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झारखंड के किस स्थान से किया गया था? बताइएगा, झारखंड के किस स्थान से? पलामू क्षेत्र से, जो संथाल परगना क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संथालों के गांव के पंचायत की मुखिया को क्या कहा जाता है? संथालों के गांव के पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो मांझी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मांझी। 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जनजाति को चुहाड़ भी कहा जाता था? किस जनजाति को चुहाड़ भी कहा जाता था? तो भूमि जनजाति को चुहाड़ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड क्षेत्र के प्रथम छात्र संघ के रूप में ललित कुजूर द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया था? आपको बताना, ललित कुजूर द्वारा जो है बिरसा सेवा दल जो झारखंड के युवाओं के द्वारा किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? सी नंबर 1965 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, झारखंड में प्रसिद्ध आजसू से संबंधित सही तथ्यों का चूज करना है आपको। तो सही तथ्य आपको बताना है। तो इसमें डी है और उपरोक्त सभी है, तीनों ऑप्शन। इसका स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। संस्थापक नेता के रूप में निर्मल महतो और शिबू सोरेन को नामित किया गया था, और इसका स्थापना जो है जमशेदपुर में। अभी हमने देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना जो है धनबाद में किया गया था, जो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के अध्यक्षता में किया गया था।
दोस्तों मेरा चैनल झारखंड IQ चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बहुत सारे प्यार दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे सेवादल तक, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 131 नंबर क्वेश्चन, झारखंड आजसू का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? आजसू का पूर्ण विस्तार नाम बताना है। तो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आजसू का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आजसू का प्रथम अध्यक्ष जो किसे बनाया गया था? तो प्रभाकर तिर्की को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आजसू के प्रथम महासचिव कौन थे? आजसू के प्रथम महासचिव कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। झारखंड पीपुल्स पार्टी का स्थापना किस वर्ष होता है? इसको जवाब देना है 134 नंबर का, ठीक है। 1991 में 1991 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। 135 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1987 में किया गया था। 136 नंबर क्वेश्चन, सिंगबोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? सिंगबोंगा किस जाति के प्रमुख देवता हैं? जनजाति के प्रमुख देवता हैं, बताना है आपको। तो संथाल का भी, मुंडा का भी और हो, ये तीनों उपरोक्त तीनों, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्मेश किस जनजाति का समुदाय का प्रमुख देवता माना जाता है? धर्मेश किस जनजाति के देवता को माना जाता है? तो उरांव जनजाति। 138 नंबर देख लेते हैं। संथाल जनजाति के पुजारी जिसे धार्मिक कार्यों का विशेष माना जाता है, वो किस जनजाति के क्षेत्र में क्या कहा जाता था उस जनजाति को, क्षेत्र को, ठीक है, बताना आपको। 38 का ए नंबर, 138 का 1 नंबर। 139 नंबर का देख लेते हैं। मुंडा एवं उरांव दोनों जनजाति समुदाय के पुजारी को क्या कहा जाता था? इसके पुजारी को पाहन कहलाता था, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चेरो, असुर, गोंड, कोर्रा, विरजिया, किसान, इन सभी जनजाति समुदाय को पुजारी को किस पद नाम से जाना जाता था? इन सारे को जो किसान पुजारी थे उसे किस नाम से जाना जाता था, बताना है आपको। बैगा के नाम से, जो औषधि निर्माण से संबंधित इनके जनक माना जाता था, ठीक है। अगला 141 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन, संथाल, मुंडा, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, कोल इत्यादि जनजाति समुदाय का संबंध एक ही प्रजाति समूह से है। वह प्रजाति समूह कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आता है? जानते हैं झारखंड में 2 तरह की प्रजाति पाया जाता है, ऑस्ट्रेलाइज और द्रविडियन प्रजाति पाया जाता है। तो बताना ये सब सारे जो उपरोक्त पढ़े हैं वो किस में आता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आता है। 142 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंधित इनमें से कौन जनजाति समुदाय के हैं, ठीक है, बताना है। द्रविडियन जो है किससे है? तो डी नंबर, ये उपरोक्त सभी, जो उरांव, खरवार, गोंड, अभी हमने देखा है जो ये था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये उपरोक्त सारा थे, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड सारे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। और जो द्रविडियन के अंतर्गत जो आता है उरांव, खरवार और गोंड जनजाति आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महली, खोंड, चौक, बथुड़ी, बैगा, किसान इत्यादि किस प्रजाति समूह से संबंधित समुदाय का नाम है? बताना आपको किस समुदाय का नाम है? तो द्रविडियन के अंतर्गत में आता है। झारखंड क्षेत्र के निम्नलिखित जनजातियों को किस में आदिम वर्ग के रूप में अंतर्गत माना जाता है? तो उपरोक्त सभी, विरजिया, असुर, बिरहोर, ठीक है, ये सारे आदिम जनजाति हैं जो 8 के अंतर्गत आता है। 145 नंबर देख लेते हैं। झारखंड क्षेत्र में कितने जनजातीय समुदाय को आदिम जनजाति? 8 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड क्षेत्र में सदान इन्हें कहा जाता है, सदान को क्या कहा जाता है? झारखंड क्षेत्र में सदान को क्या कहा जाता है, इसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंड के गैर जनजाति मूल वासियों को, जो जनजाति नहीं है, गैर जनजाति मतलब जो जनजाति नहीं यहाँ पे जो पहले से रह रहे थे, वो जाति को ही सदान कहा जाता है। 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो पौन कहा जाता है। 148 नंबर, कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो पोटे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 149 नंबर। दोस्तों मेरे झारखंड IQ चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस जनजाति के युवा गिरोह को गीती ओड़ा कहा जाता है? बताना आपको गीती ओड़ा किस जनजाति कहा जाता है? तो उपरोक्त सभी, जो भी मुंडा है, कोरा है और असुर, सारा को गीती ओड़ा कहा जाता है। संथाल जनजाति के
में युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति में युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? घोटुल। युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति में। और मुंडा, कोरा और असुर में पूछा जाए तो गित्तियोड़ा। ठीक है, और संथाल में पूछा जाए तो घोटुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। युराव जनजाति में युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? युराव जनजाति का भी होता है युवा गिरोह, जिसे क्या कहा जाता है? घुमकुरिया। घुमकुरिया कहा जाता है। 152 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान जनजाति समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? किसान जनजाति जो समुदाय है उसमें वधु मूल्य को, वधु मूल्य दोस्तों जो लड़का के द्वारा स्त्रियों के पक्ष में कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसी को वधु मूल्य कहा जाता है। 152 नंबर क्वेश्चन को जवाब देना है। डाली कहा जाता है। किसान जनजाति में जो वधु मूल्य होता है उसे डाली कहा जाता है। 153 नंबर, माल पहाड़िया जनजाति के लोग झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं? माल पहाड़िया को बताना है। तो संथाल परगना क्षेत्र में माल पहाड़िया और शोरवा पहाड़िया जो है संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है, मिलते हैं लोग। ठीक है, 154 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बंजारा जनजाति का मुख्य क्षेत्र, बंजारा जनजाति का मुख्य क्षेत्र कहाँ पे है? तो संथाल परगना क्षेत्र में। 155 नंबर, उरांव जनजाति समुदाय की भाषा क्या है? उरांव जनजाति समुदाय की भाषा क्या है बताना है आपको। तो कुड़ुक, उन लोग कुड़ुक बोलते हैं अपनी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र के आदिम जनजाति आदिम जनजाति जो है माल पहाड़िया की भाषा क्या है? मालतो। क्या है? मालतो। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 157 नंबर, झारखंड राज्य के जनजाति जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? झारखंड राज्य में जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या जो है सो किस जनजाति का है ये बताना है आपको। तो संथालों का है। ठीक है, उसके बाद उरांव का है। ठीक है, इस तरह से क्रमबद्ध आप दोस्तों याद कर लीजिएगा। 158 नंबर क्वेश्चन, संथाली भाषा की लिपि औलचिकी का आविष्कार किसके द्वारा माना जाता है? औलचिकी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था बताना है आपको। ये रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 159 नंबर, झारखंड राज्य में कुल कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? झारखंड राज्य में कुल कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो 81 निर्वाचित होता है प्लस 1 मनोनीत होता है, टोटल 82 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 160 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संथालों का आदि पिता जो संस्थापक पिता माना जाता है किसे कहा जाता है बताना है आपको। तो लुगु बुरु। ठीक है, लुगु बुरु को संथालों का पिता कहा जाता है। 161 नंबर देख लेते हैं। संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? ठीक है, तो 12 गोत्र। बहुत सारे दोस्तों ने इस सारे क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरह से अटेम्प्ट किए होंगे। उम्मीद है कि अभी तक सारे क्वेश्चन को जवाब देते ही आ रहे होंगे। 162 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे। संथाल जाति के कुल 12 गोत्र के उप गोत्रों जैसे खूट की संख्या कितनी है? खूट की संख्या उसमें कितनी है ये बताना है आपको। तो 144। ठीक है, यहाँ से याद रख सकते हैं दोस्तों, संथाल जनजाति में जो है 12 गोत्र होते हैं। ठीक है, 12 गोत्र होते हैं और इसका जो है कुट उप गोत्रों की संख्या पूछा जाता है तो 12 का ही स्क्वायर 144 होता है संथालों का खूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 163 नंबर, झारखंड की जनजाति जनसंख्या का सबसे अधिक जनसंख्या संथालों की है। ठीक है, संथाल जनजाति झारखंड की जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी जनजातियों में संथाल जनजाति का प्रतिशत बताना है कि प्रतिशत में कितना है संथालों का। ठीक है, तो 35% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो किस नाम से जाना जाता है? किरिंग बापला। ठीक है, किरिंग बापला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 165 नंबर, संथाल समाज में बिटलाहा क्या कहा जाता है? बिटलाहा एक इन लोग के द्वारा एक सजा के रूप में बोला जाता है। तो बिटलाहा किस नाम किस स्तर को कहा जाता है इसको बताना है आपको। तो यौन अपराध का दोषी सामाजिक तरह से बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, लड़का लड़कियों को बहिष्कार किया जाता है, दंड दिया जाता है। ठीक है, 166 नंबर देख लेते हैं। संथालों के पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? संथालों के पंचायत स्थल को क्या कहते हैं बताना है आपको। तो मांझी थान कहा जाता है। ठीक है, 167 नंबर, आषाढ़ माह में बीज बोते समय संथाल लोगों द्वारा किस पर्व को मनाया जाता है? आषाढ़ माह में बीज जब बोते हैं तो संथालों द्वारा उस माह को किस नाम से जाना जाता है ये बतलाना है आपको। एरोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 168 नंबर क्वेश्चन बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? अभी हमने ऊपर बताए थे। ठीक है, तो उरांव जनजाति दूसरी है। पहला कौन है? तो संथाल है। पहला संथाल है और इसकी प्रतिशत संख्या कितनी है? 35% है। ठीक है, और इसका जो अपने भाषा में जो अपने माह में आषाढ़ माह में जो अपना बीज बोते हैं उसमें क्या कहते हैं? एरोक कहते हैं। ठीक है,
पिछले क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा दोस्तों। 169 का क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य के जनजातियों में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उरांव जनजाति का है? दूसरा स्थान तो उरांव जनजाति है, लेकिन इसे प्रतिशत में पूछा गया, तो प्रतिशत में जवाब देना है आपको। 18% उरांव जनजाति हैं। 170 नंबर, उरांव जनजाति के लोग को आम भाषा क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति का क्वेश्चन अभी हमने ऊपर में भी पढ़ा, कुड़ुख कहते हैं उरांव अपने भाषा को। उरांव जनजाति में युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? ठीक है, उपरोक्त सारे हम लोग इस क्वेश्चन ऊपर में कर चुके हैं। घुमकुरिया कहा जाता है। 172 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उरांव जनजाति में समुदाय को केरिया क्या है? समुदाय में जो केरिया वर्ड है वो किस नाम से जाना जाता है, किससे संबंधित है? तो सी नंबर से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, पुरुष जो वस्त्र पहनते हैं उसी को केरिया कहा जाता है। ठीक है, और महिलाओं द्वारा जो पहना जाता है पेरिया कहा जाता है, पेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 173 नंबर, उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य बताना है, तो यदूर, जदूर, जिसे जदूर भी बोलेंगे, जदूर भी नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, जो ये पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान नृत्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 174 नंबर, निम्न में से कौन जनजाति समुदाय मुख्य रूप से सिर्फ झारखंड में ही पाए जाते हैं? झारखंड में पाए जाते हैं मुख्य रूप से कौन सी जनजाति द्वारा? तो मुंडा जनजाति जैसे झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 175 नंबर, सोसोबोंगा मुंडा जनजाति समुदाय का क्या है? ठीक है, सोसोबोंगा मुंडा जनजाति में किससे संबंधित है, क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, 175 नंबर आपको बताना है। तो प्रसिद्ध लोक कथा, ठीक है, लोक कथा जो है सोगोबोंगा है। अगला क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के समाज में सोहराय त्यौहार के अवसर पर किस पूजा की जाती है? किसकी पूजा की जाती है? सोहराय पर्व में किसकी पूजा कर जाती है मुंडा जनजाति में? ठीक है, तो पशुओं के, जो उसमें पशुपतिनाथ का जो सो फिगर बनाया जाता है पशुओं के पेट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 177 नंबर, मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को क्या कहते हैं? तो हाथू बोंगा। अगला क्वेश्चन 195 नंबर, खड़िया जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? खड़िया जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे पूरे क्वेश्चन जो है क्रमबद्ध तरह से सजाया गया है, एक बाय एक टॉपिक वाइज जो है टॉपिक हमें कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 196 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के किस जनजाति को, सॉरी हम लोग यहाँ पे 177 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, 178वां नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, 178वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देख लेते हैं। मुंडा जनजाति में गांव की सबसे बड़ी देवी को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में गांव की सबसे बड़ी देवी को क्या कहा जाता है बताना आपको। तो देसावली कहा जाता है। 179 नंबर क्वेश्चन देख लें। मुंडा जनजाति के लोग जल देवता को क्या कहते हैं? जल देवता को मुंडा जनजाति में क्या कहते हैं? तो इकीर बोंगा क्या कहा जाता है? इकीर बोंगा कहा जाता है। 180 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंडा जनजाति के कुल देवता को क्या कहा जाता है? कुल देवता को मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है? तो खूंट हंकार या ओड़ा बोंगा कहा जाता है। ठीक है, 181 नंबर देख लेते हैं। झारखंड राज्य में जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? मुंडा जनजाति जो है झारखंड की जनजातियों में कितना प्रतिशत में पाया जाता है को बतलाना है। बी नंबर 15%। ठीक है, अभी हमने देखा कि उसका संथालों का 35% और इसका 18% और इसका 15% ओरांव का मुंडा जनजाति का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 182 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरांव जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहते हैं? ओरांव जनजाति अपने प्रमुख देवता को क्या कहते हैं? तो ठाकुर देव कहते हैं। ओरांव जनजाति, सॉरी ठाकुर देव नहीं, धर्मेश कहते हैं। ठीक है, 183 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरांव लोगों के गाँव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ओरांव लोगों के गाँव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। ठीक है, 184 नंबर, ओरांव जनजाति के लोगों के मुख्य पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? ओरांव जनजाति द्वारा जो पूजा स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है बताना आपको। सरना कहा जाता है। ठीक है, 185 नंबर क्वेश्चन, बारचीती झारखंड राज्य की किस जनजाति समुदाय की भाषा लिपि है? ठीक है, आपको बताना है। तो सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हो जनजाति द्वारा। 186 नंबर का देख लेते हैं। हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में वधु मूल्य को पौन या फिर गोनोंग कहा जाता है। दोनों नाम याद कर लेना है दोस्तों। 187 नंबर है। झारखंड राज्य में खरवार जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस प्रमंडल में है?
मुख्य संकेंद्रण मतलब खरवार जनजाति मुख्य रूप से किस प्रमंडल में पाया जाता है? तो पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। अगला नंबर 188 नंबर, झारखंड राज्य के किस जनजाति समुदाय को मार्शल जनजाति समुदाय के रूप में माना जाता है? ठीक है, तो खरवार जो काफ़ी लड़ाकू जनजाति भी माना जाता है। 189 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड के किस जनजाति के लोगों द्वारा पालकी ढोने का कार्य किया जाता था? पालकी ढोने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता था? तो खड़िया जनजाति द्वारा। 190 नंबर, झारखंड के किस जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है? धनबाद के सरदार के रूप में किस जनजाति को जाना जाता है? तो भूमिज जनजाति को धनबाद का सरदार के रूप में जाना जाता है। 191 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड के किस जनजाति के लोगों का एक मुख्य पर्व विश्वकर्मा पूजा है? जो झारखंड के किस जनजाति द्वारा मुख्य पर्व विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो लोहार लोग, ठीक है, जो लोहा गलाने का काम करते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड के दिए गए जनजातियों में किसका मुख्य पेशा लोहा उपकरण से बनाते हैं? तो अभी हमने पढ़े लोहार से संबंधित है। 193 नंबर, मुंडा मानकी शासन निम्न में से किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है? 193 नंबर बताना है, तो हो, ठीक है, हो जनजाति को मुंडा मानकी का शासन व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 194 देख लेते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था है? पढ़ा पंचायत, ठीक है, तो उरांव जनजाति द्वारा पढ़ा पंचायत। 194 नंबर हो गया। 195 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, खड़िया जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को ठोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठोकलो सोहोर। 196 देख लेते हैं, झारखंड के किस जनजाति के श्रद्धा संस्कारों को कमावत कहा जाता है? कमावत किस जनजाति के क्षेत्र में आता है? तो भूमि जनजाति के श्रद्धा संस्कारों के रूप में माना जाता है। भूमि जनजाति के कुल कितने गोत्र हैं? भूमि जनजाति के कुल कितने गोत्र हैं बताना है आपको। तो ये 4 गोत्र हैं। अभी देखें संथाल का कितना था, तो संथाल का बताइएगा 12 गोत्र था, और इसका उप गोत्र जो था हमने बताया इसका स्क्वायर कर देना है 144। ठीक है, अगला देख लेते हैं 198 नंबर, महली जनजाति से संबंधित सही तथ्य को चुनना है। महली जनजाति से संबंधित जो सही विचार है उससे संबंधित चूज करना है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि एक शिल्प जनजाति है जो बांस कला में परंपरागत है। ठीक है, दूसरा भी नंबर है, यह जनजाति बांस की टोकरी और ढोल बनाने में पारंगत है। सी नंबर है, यह जनजाति द्रविड़न परिवार के अंतर्गत आता है। तो उपरोक्त सही हो जाएगा। झारखंड की बथुड़ी जनजाति से संबंधित सही तथ्य को चुनना है। बथुड़ी से संबंधित सही तथ्य को, तो उपरोक्त डी, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन। ये लोग अपने को बाहुतली अर्थात बाहुबली कहते थे। कौन? बथुड़ी लोग। ठीक है, यह द्रविड़ियन समूह से संबंधित है, और यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में एवं ढालभूम क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, 200 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड राज्य के किस जनजाति के लोग स्वयं को विंध्य निवासी बताते हैं? स्वयं को विंध्य निवासी, तो बिरजिया लोग। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने 102 क्वेश्चन तक 100 से पहले लेक्चर में 100 तक क्वेश्चन देखे थे। 101 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए थे। दूसरे लेक्चर में हमने 101 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए, और इस तरह से प्यार रहा तो हमें जैसे पूरे क्वेश्चन लगभग 400 सेट्स हैं, और इसे 2 लेक्चर्स और भी हम लोग तैयार करेंगे, जो कि हम लोग एक जेपीएससी का जो है इसका कुट वाले क्वेश्चन या जो ऑनलाइन क्वेश्चन होगा उसे अटेम्प्ट करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों इतना वीडियो देखने के लिए।